Hello students, let's take a very good problem of sequence and series from JEE Advanced 2023 paper 1. Okay, so you can pause the video, attempt the problem, then look at the solution, है ना? So let me continue with the solution. तो capital S you are given, तो capital S में आप pattern देख सकते हो कि सर except your first term which is 77, बाकी के सारे जो terms हैं दे कंटेन 5, है ना? तो पैटर्न को तुम ऑब्जर्व करो. तो मैं एक्सेप्ट योर फर्स्ट टर्म बात कर रहा हूं. तो इफ आई लुक एट टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, तो आई कैन नोटिस कि योर यूनिट्स प्लेस इज 7, इन द मिड देयर आर 5 एंड देन योर लास्ट डिजिट, है ना, इज अगेन 7. तो मैंने एक जनरलाइज किया कि सर लेट से ये जो 5 है दे आर इन नंबर. तो तुम पैटर्न देख सकते हो कि सर जो r है विल टेक वैल्यूज 1. तो r को 1 देने से दिस टर्म इज ऑब्टेन्ड, r इज 2, दिस टर्म इज ऑब्टेन्ड, r इज 3, r इज 4 टिल लास्ट. तो लास्ट नोटिस कर सकते हो r इज 98. तो मेरे ख्याल से तुम विजुलाइज करोगे कि कैपिटल S आई कैन राइट, है ना. तो मैंने क्या किया, लीविंग 77, वो 77 को छोड़ देता हूं बिकॉज इट डजंट कंटेन 5, एंड योर रिमेनिंग टर्म्स को आई रिप्रेजेंटेड बाय समेशन. एंड एज यू सेड, है ना, तो पहले मैं कोई एक नंबर, ये जो जनरल नंबर है, इसे मैं एक्सपेंडेड फॉर्म से लिख दूं. आई थिंक यही फील होती है ना कि सर जब भी प्रॉब्लम्स में नंबर के डिजिट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाए, व्हाट इज एट यूनिट्स प्लेस, व्हाट इज एट टेंस प्लेस एंड सो ऑन, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना इज ऑलवेज बेनिफिशियल. तो आई थिंक दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म आई कैन राइट 7 into 10 की पावर 0, 5, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, up to 10 की पावर r, and last one 7 into 10 की पावर r plus 1. and as you said कि सर r will take values, है ना, from 1 to 98, r going from 1 to 98. fine. आई थिंक आई कैन फर्दर सिंप्लीफाई कि सर ये ब्रैकेट को थोड़ा रिड्यूस कर ले, तो आराम से यार जीपी वगैरह लगाओ. 77 प्लस विद इन सिग्मा, मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं कि 7 प्लस आई थिंक दैट जीपी 10 की पावर 1 is my first term, 5 into 10, common ratio is 10, and number of terms in this GP is r upon common ratio minus 1, plus 7 into 10 की पावर r plus 1 को I guess मैं लिख सकता हूँ 70 into 10 की पावर r. I think there should not be any problem till now. ठीक. अब अगेन थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो भाई. 630 प्लस 50 कितना हुआ, 680. 680 अपॉन 9, 10 की पावर r. ये कोई मैं लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ. and 63 minus 50, 13 by 9. तो within sigma I get something like this, r 1 से 98 और वो प्लस 77. ठीक. अब तुम लोग यार सिग्मा तुम लोग फर्दर, तो आई गेस कि this again is a GP. तो 77 plus 680 by 9, मैं डायरेक्ट GP का सम निकाल रहा हूँ, 10 की पावर r GP with first term 10 की पावर 1
6800, number of term in GP 98 minus 1 upon 10 minus 1, तो 9 into 9 81। कैलकुलेशन तुमको खुद को करनी पड़ेगी, समझ गए? अगर हम इतनी छोटी सी जीपी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिर मेरे साथ, है ना। प्लस 13/9 इंटू आई गेस 98, ठीक। तो आई थिंक योर कैपिटल एस बिकम दिस। अब देखो मैं डायरेक्टली, है ना, कि ये रिड्यूस हो करके कितना बन रहा है, 68 इंटू 10 की पावर 100 अपॉन 81, और ये रिड्यूस होके आता है 10903 अपॉन 81, ठीक है। ये मैंने सीधा कॉपी कर दिया कि सर आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट डू वी गेट, है ना। तो ये जो पूरा टर्म लिखा है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट लाइक दिस, फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल एस यू आर ऑल्सो गिवन, कि सर कैपिटल एस ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन को भी स्पेस की कमी है, तो कैपिटल एस यू कैन फर्दर राइट फ्रॉम दैट। तो फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म फिर यूज करूं, 7 इंटू 10 की पावर 0, 5 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 अप टू 10 की पावर 99 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 100 and this whole plus small m upon n, है ना। तो वी आर गिवन s इक्वल टू, तो इसको फिर से जीपी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो थोड़ा ओरल कर लेते हैं कि सर 10 मतलब 50 और नंबर ऑफ टर्म 99, तो 7 प्लस 50 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 99 माइनस 1, दिस इज व्हाट द सम ऑफ जीपी इज, प्लस 7 इंटू 10 रेज टू 100 प्लस m एंड होल डिवाइड बाई n, ठीक है। अब इसे भी मैं रिड्यूस करके डायरेक्ट बता देता हूं कि आफ्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, है ना, ये तो यार तुम्हारा पार्ट है, तो ये आता है रिड्यूस होके 6, कहाँ जगह कहाँ पर है, ढूंढने दो, नहीं है जगह। तो आफ्टर दिस स्टेप लेट मी राइट हियर, दिस कम्स आउट 68/9 into 10 raised to 100 plus 13/9 plus m whole divide by n, ठीक है। ये इतना रिड्यूस हो गया। अब मेरे ख्याल से देखो स्पेस की शॉर्टेज है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर रहा हूं, तो आपको ये डेटा ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज माय कैपिटल एस, मतलब ध्यान क्या रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कहीं पेपर में, है ना, कि दिस इज माय कैपिटल एस एंड ऑल्सो दिस इज माय कैपिटल एस। तो दोनों को इक्वेट कर दूं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, है ना। वैसे तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ तुम चाहोगे तो, है ना, एक्सपर्ट हूँ मैं इस सब बातें काम करने में, कि सर लेट्स इक्वेट दीज टू, फाइन। तो इफ आई इक्वेट, ढूंढो जगह ढूंढो, यहीं पर करते हैं ना विदाउट चेंजिंग स्लाइड। तो आई गेस 68/81 10 raised to 100
n माइनस 9, रीअरेंज कर रहा हूं मैं दोनों को, ठीक है। बाकी के सारे टर्म, ये दोनों को इक्वेट किया है मैंने, बाकी के सारे टर्म को मैं एक साइड लेके जा रहा हूं, 10903 अपॉन 81 n, रुको यार, नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिखते हैं ना। ठीक, तो कैपिटल S we obtained from 1 is and from other ठीक है। तो फ्रॉम टू पॉसिबिलिटीज कैपिटल S जो दिया गया था, वो दोनों को इक्वेट करने से आई थिंक आई गेट समथिंग लाइक दिस। अब करते हैं ना, अब हो जाएगा। तो बाय रीअरेंजमेंट 68/81 n minus 9 10 raised to 100 is आई थिंक सिंपल रीअरेंजमेंट से आई गेट लाइक दिस। ठीक, अब तुम क्वेश्चन के लैंग्वेज में जाके देखना, यू आर टोल्ड कि m एंड n आर नेचुरल नंबर्स लेस देन 3000। तो यार अब तुम एक बात इमेजिन करना, अगर मैं इस क्वांटिटी को नॉन जीरो लूँ, है ना, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, तो डोंट यू थिंक सर ये जो नंबर आएगा ये बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड का नंबर आएगा। देखो 10 की पावर 100 है ना, इनटू सम इंटीजर इनटू 68/81, तो ये एक बहुत लार्ज नंबर आएगा, मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। जबकि जो राइट हैंड साइड है, m लेस देन 3000 नेचुरल नंबर, n लेस देन 3000 नेचुरल नंबर, तो ये नंबर का मैग्नीट्यूड उतना लार्ज नहीं होगा एज कंपेयर टू दिस। तो क्या फील हो रहा है कि देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, इसे जीरो बनना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज दीज टू कैन नॉट बी इक्वल। तो आई गेस n minus 9 is 0. Now if I put n equal to 9, अब जरा n को 9 पुट करके, तो you understand कि I get 13/9 plus m is equals to अपॉन 9। मैंने वो n की वैल्यू 9 पुट कर दी, तो ये तुम मैनिपुलेशन कर लेना, तो you get m equal to 1210, है ना। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट m इक्वल टू दिस। तो तुमसे पूछा गया था फाइंड m प्लस n, तो माय फाइनल आंसर 1219। ठीक है, तो बस ये थोड़ा पेशेंस चेक प्रॉब्लम था, है ना, कि यार कितने लोगों में पेशेंस है कि इस प्रॉब्लम को वो बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे, जबकि ये सीक्वेंस एंड सीरीज के वन ऑफ द इजी प्रॉब्लम में काउंट होगा, बिकॉज यू कैन सी कि सर देयर इज नो मिसलिनियस सीरीज आइडिया, है ना, दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन ओनली जीपी। गॉट इट? तो ठीक है, जो भी जेईई एडवांस देने अपेयर करने जा रहे हैं ऑन 26, उन सभी को इन एडवांस ऑल द बेस्ट।